बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में उनके पार्टनर उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, कुछ भी बोलना कुछ भी करना। यहाँ तक बहुत सारे लोगों को तो यकीन नहीं होता कि रियल में लोग ऐसे भी रिलेशनशिप में होते। लेकिन समझने वाली बात, सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों को कुछ लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा होता है। वो लोग उनको प्यार कहते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में बदतमीजी कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो दोष है ना, वो आपके पार्टनर का नहीं है, बल्कि वो दोष आपका है। आपको लगता है कि क्या बात है, आपको ये चीज़ शायद सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन उससे भी पहले जो समझने लायक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस रिलेशन में आपने ऐसे ही चलने दिया ना, तो आपको लगता है कि कल जाके उनको समझ में आएगा, कल आपका प्यार वो समझेगा। मैं यहाँ पे बात आपको एकदम साफ कर देना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम अगर आपने इस रिलेशन को ऐसे ही घसीटे ना, तो लाइफ टाइम आपका जो पार्टनर है आपके साथ ऐसी ही बदतमीजी, इससे 100% ज़्यादा बदतमीजी और बुरा व्यवहार करेगा। इसका क्या रीज़न है पता है कि ये चीज़ें क्यों बढ़ती जा रही है? और आपने नोटिस की होगी कि पहले वो आपके साथ इतनी चीज़ें नहीं करता था, बुरा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन धीरे 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 उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है पता है कि एक बार चीज़ उसने कुछ की, आपने एक्सेप्ट कर ली, उसने बहुत ज़्यादा किया, फिर से आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो बढ़ता ही जाएगा और ऐसा ही होता जाएगा। जब लोगों के सामने आप ऐसे दिखाते जाओगे ना कि आप कमज़ोर हो कमज़ोर हो कमज़ोर हो, वो आपके ऊपर अपना पावर दिखाते जाएंगे, वो आपको दाबते जाएंगे असल में। और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। एक्चुअल में तो ये गुनाह है, एक्चुअल में तो ये क्राइम है कि कोई आपके साथ ऐसा करे। आप कुछ बोलते इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा उसको बुरा लग जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपने उनके स्वभाव को ऐसा नहीं बनाया होता, जी हाँ, रियलिटी देखे तो ये भी हो सकता था कि वो इंसान आपके साथ बड़ी ही तमीज़ से पेश आए, अगर आपने वो चीज़ रखी होती, अगर आपने वो चीज़ पहले ध्यान में रखी होती। लेकिन इस कंडीशन में अब आपको ये रिलेशन सुधारना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम ऐसी कंडीशन में, इसी रिश्ते में रहना है। आपको इसको सुधारने की कोशिश 100% करनी चाहिए। अगर नहीं सुधरता तो भी इस रिलेशन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसे रिलेशन में आपको अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। हकीकत में, रियलिटी में जो लोग ऐसे रिलेशन में भी अभी भी सर्वाइव कर रहे होते ना, उनका ब्रेन वॉश तो हो ही गया होता है पूरी तरह से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कोई इंसान किसी भी की भी सहन नहीं करता। लेकिन आपके साथ धीरे 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 आपके पार्टनर ने ऐसा सिस्टम बिठा दिया आपके माइंड में कि आप सोच ही नहीं पाते। जो भी कुछ करेगा आप ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओ। मानसिक गुलाम और किसी चीज़ को नहीं बोलते, बस इसी को बोलते हैं जिसको आप कर रहे हो। आपने अपनी मानसिक गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसे ही रहने की अपने कसम खा ली। तुम्हें यही लगता होगा अगर हम सामने बोलेंगे, हम उनकी चीज़ों का विरोध करेंगे, तो वो रिश्ता ख़त्म करने की तो धमकी देते, वो करके चले जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो आप स्टैंड नहीं लेते, दूसरी चीज़ कि आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है कि आप एकदम कमज़ोर हो, बस आप किसी की गुलामी में रह सकते हो, अपने आप नहीं ले सकते। आप खुद की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, तो आपके साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है आपके साथ वही होगा। आपको क्या करना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करें। आपको हर चीज़ का स्टैंड लेना चाहिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ें आप चाहते हो कि रिलेशन में नहीं होना चाहिए, जितनी इज्जत, जितना रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर को देते, वही हक आपका है। आपको वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो उस रिश्ते में रहने का आपका मतलब क्या है? उस रिश्ते से आपको क्या मिल रहा है? जस्ट पीड़ा, यही आंसू? और आप इस रिश्ते से यही चाहते हो क्या? नहीं, आप अपना स्टैंड लीजिए और आप उस रिलेशन में रोने के सिवा सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करिए, क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती। एक ये कि आपको लगता है कि आप बहुत ही कमज़ोर हो, दूसरी चीज़ आपको लगता है कि वो छोड़ देगा और उनके बिना आप रह नहीं सकते, जो कि दोनों चीज़ें एकदम झूठी है। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने इनके सिवा किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया है। उनके हर चीज़ के ऊपर आपको स्टैंड लेना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जब तक तुम नहीं करोगे, तुम्हारे में सामने बोलने का या उनकी चीज़ों का विरोध करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो ऐसे ही व्यवहार करेंगे। अब आप जो सोच रहे हो कि अगर हम उनका विरोध करते हैं, हम उनको फाइट करते हैं, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो झगड़ा करेंगे, छोड़ देंगे, एग्जैक्टली आपने सही समझा। स्टार्टिंग में यही होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये गुलाम है मेरा, मैं हमेशा जैसे रखता हूँ वैसे रखता हूँ, और आज वो मेरे सामने बोल रहे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उनके माइंड में, उनके भेजे में पहले से गुलाम वाली बन गई है। तो वो बहुत जोर दिखाएगा आपके सामने और अपना बल दिखाएगा, ताकत दिखाएगा, और आपको छोड़ देने की, आपको बर्बाद करने ऐसी धमकियाँ तो देगा। लेकिन फिर भी आपको उनके सामने स्टैंड लेना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है।
फिर भी आप उनके साथ रहते हुए भी या उनके सामने रहते हुए भी अपने आप को बेटर बनाओ। मैं कहता हूँ बनाओ। वो झुकेंगे 100% तब झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम उनके सामने ताकतवर बनते हो, उनके अंडर में नहीं रहते, उनके बिना भी तुम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हो और उनके सामने करते हो। अगर तुम ये कर सकते हो ना, तो आज जो तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी व्यवहार कर रहा है, ठीक है, एक गुलाम बना के रखा है, वो इंसान तुम्हारे सामने एकदम सीधा हो जाएगा। लेकिन तुम दिखा क्या रहे हो? तुम दिखा रहे हो कि अरे हम तो बहुत कमज़ोर है, हमें तो तुम्हारी दया की ज़रूरत है, तुम्हारे सत्रह है कि तुम्हारी भीख की ज़रूरत है। तो भाई ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों के साथ लोग ऐसा ही करते हैं। तो तुम्हारा जो माइंडसेट बन गया ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया ना, उससे बाहर निकलो। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें लगता होगा कैसे करो, पर ये सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हें चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम अपनी लाइफ के लिए फोकस करो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनके बिना तो तुम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हें उनके बिना भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनानी पड़ेगी, तभी तुम इन चीज़ों से निकल पाओगे। सच कह रहा हूँ, आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि उनके सामने स्टैंड लो और अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि उसमें इतना दर्द, उतना पेन नहीं है जितना दर्द हर दिन तुम झेल रहे हो। और ऐसा चलता रहा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि पूरी लाइफ तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे माइंड में ये बात आई होगी कि आगे अब तुम्हें अपनी लाइफ के साथ, उस रिलेशन के साथ क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, क्या तुम इसके बारे में बताना चाहते हो। इस चैनल पे पहली बार आए हो, ऐसे वीडियो तुम देखना चाहते हो, रियल में ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना चाहते हो, इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो ना। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।